नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी फटाफट खबरों में। योगी बोले 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। ये वक्फ या भूमि माफियाओं का बोर्ड वर्शिप एक्ट एक जख्म। सर्जरी के लिए तैयार रहना। सीएम योगी ने महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोगों को कहा, अपनी गनीमत देखो, अपना ख्याल रखो, यही बड़ी बात होगी। इनका बीज भी नहीं फूटना दिया जाएगा। हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। मैं कभी कभी अचंभित हो जाता हूं कि वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड बन गया है, मगर याद रखना 1-1 इंच का हिसाब लिया जाएगा। यूपी सरकार 1359 फसली वर्ष से लेकर अब तक एक राजस्व जमीन की जांच कर रहा है और जिसकी भी जमीन वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा उसकी एक जमीन वापस ली जाएगी। उस पर गरीबों के मकान और अस्पताल, शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। योगी ने ये बातें रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू में कही और मुस्लिम धर्मगुरु और वक्फ बोर्ड दावेदारी जो कर रहे हैं, महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है। योगी ने बताया, उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम संशोधन किया गया है। इनके पास 500 वर्षों का इतिहास नहीं, मैं कहता हूं मेरे पास 500 वर्षों से ज्यादा 5000 वर्षों का इतिहास है। यूपी में पड़ रही है बेतहाशा ठंड। गलन और कोहरे के बीच बारिश की एंट्री। मऊ समेत इन जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। यूपी में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर का कहर बरपा रहा है। सर्द हवाओं के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घर में कैद होने को मजबूर हैं। यूपी के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे से परेशान हो चुके हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ, चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर समेत अन्य इलाकों में कोल्ड वेव अलर्ट को घने कोहरे के रूप में जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक ठंड का कहर बरकरार रहेगा। भारी गलन, पछुआ हवा, कोहरा, हाड़ कांपती ठंड का इजाफा होगा। इस समय दिन हो या रात, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। वहीं ठंड भरे मौसम में बारिश की भी एंट्री होने वाली है। पश्चिमी यूपी को 11 जनवरी के बाद बारिश की संभावना जताई जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई जा रही है। बुधवार के बाद से जनवरी के मौसम में संभावना बारिश की जताई जा रही है, लेकिन इस अवधि में पश्चिमी एवं पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं शीत दिवस और घना कोहरा, अत्यंत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। 50 मीटर से ज्यादा साफ दिखाई नहीं देगा। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ समेत 40 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि कहीं कहीं पर शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। यूपी के कुछ स्थानों में घने कोहरे की अत्यंत संभावना है। 11 जनवरी से प्रदेश में अभी और भी बुरा हाल होने वाला है। 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश और भी प्रभावित रहेगा। हल्की फुल्की बारिश भी रहेगी। पश्चिमोत्तर हिस्सों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ कहां रहेगा कोल्ड डे अलर्ट बताते हैं आपको। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत उसके आसपास के इलाके में कोल्ड अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बलरामपुर में शीत दिवस के साथ अत्यंत कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बताया जाए कि कोहरा कहां कहां रहेगा, तो आइए आपको बताते हैं। जिन शहरों में कोहरा घना छाया रहेगा उनमें शामिल है बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, रायबरेली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, महोबा, मऊ, बलिया, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, उन्नाव आदि जिले शामिल हैं जहां घना कोहरा पड़ने वाला है। आने वाले 2 से 4 दिन में यही हाल रहेगा।
सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव की वेबकास्टिंग का लिंक मांगा। राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी को लिखा लेटर। समाजवादी पार्टी की मांग है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 फरवरी वोटिंग के दिन 414 पोलिंग स्टेशन की वेबसाइट कास्टिंग कराई जाए। वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिया जाए, जिससे मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों की चुनाव जानकारी प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सके। इससे स्वतंत्र, पारदर्शी, निर्भीक चुनाव संपन्न हो सकेगा। इससे अगर ऐसा कराया जाएगा तो सपा प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजा गया है। डीएम एसपी बताए, हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन? हाई कोर्ट बोला आपको जिम्मेदार क्यों ना माना जाए, कोर्ट में आकर बताएं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान 2 जुलाई 2024 को भगदड़ में 121 लोगों की जब जाने गई थी, इससे नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसएसपी को जवाबी हलफनामे के साथ 15 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। सीओ की धमकी, जितने 100 रखना हो रख लो, कोई सस्पेंड नहीं होगा, 30 लाख नहीं देंगे। लखीमपुर में युवक के मरने पर बवाल। लखीमपुर खीरी में युवक के मरने के बाद बवाल हो गया। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मंगलवार शाम को सीओ धोहरा परिजनों को समझाने पहुंचे, लेकिन वो खुद ही भड़क गए। कहा, चाहे जितने 100 रखना है रख लो, ना तो कोई थाना सस्पेंड होगा, ना ही तुमको 30 लाख मिलेंगे, तुम्हारी कोई मांग नहीं पूरी होगी। कानपुर में विधायक बोली, पहले हम घूंघट में रहते थे, योगी जी ने बोलने का मौका दिया। रागिनी सोनकर ने कहा, अखिलेश महिलाओं के हितैषी। कानपुर में यूपी उत्तराखंड की 56 महिला विधायकों की ट्रेनिंग, सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। महिला विधायकों ने मौके पर भरपूर फायदा उठाया, बेबाकी से बात रखी। कानपुर की सीसमो के सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सीएम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आज हमें काफी कुछ सीखने को मिला। रागिनी सोनकर का कहना, मैं तो सपा से विधायक हूं, हमारे अध्यक्ष हमेशा महिलाओं की हितैषी रहे। यूपी में क्राइम का लेवल कभी भी घटा नहीं है, सरकार को सोचना है इसे कैसे कम करना चाहिए। अवधेश प्रसाद बोले, पहले मिल्कीपुर 2027 में जीतेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता बाबा साहब का अपमान का बदला लेगी। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे। भाजपा को तगड़ी फाइट देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट जीतने की पूरी जिम्मेदारी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंप दी है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अवधेश प्रसाद बुधवार शाम बेटे अजीत के साथ अयोध्या